हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंजीनियर सौरभ तिवारी दिस साइड। दोस्तों, स्काईलाइन थिंकर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड यूनिट कन्वर्जन की। दोस्तों, होता क्या है, यदि आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो या एक नॉर्मल व्यक्ति भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यदि आप इंजीनियर आर्किटेक्ट हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। खासकर आप फ्रेशर हो, अभी शुरू कर रहे हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो वेरी इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियर्स में यूनिट होती हैं, जब आप किसी साइट पे जाओगे, कुछ मेजरमेंट करोगे, तो सब कुछ मेजरमेंट ही तो है सिविल इंजीनियर्स पे। तो ये यूनिट्स का क्या वैल्यू होता है, क्या कन्वर्जन करके क्या आता है, ये आपको जरूर जानना चाहिए। तो सबसे पहली यूनिट जो आपको देखने को मिलेगी, और ज्यादातर लोग ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेंगे कि इसका क्या मतलब होता है, या फिर ये मीटर में है तो ये फीट में कितना होगा। तो एक मीटर यदि कोई आपसे पूछे कि फीट में कितना होता है, तो आपको बताना है 3.28 फीट। एक मीटर में होता है 3.28 फीट। अब इसकी वैल्यू क्या है यार, जैसे मान लीजिए कोई एक मेजरमेंट है, वो मीटर में है ना, तो यदि आप उसको फीट में कन्वर्ट करोगे तो 3.28 फीट आएगा। तो किसी ने यदि आपको बोल दिया कि 5 मीटर का हमारा प्लॉट का सामना है, तो आपको पता चलना चाहिए कि 5 में आप 3.28 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो 16 से 17 फीट आएगा। उसके बाद एक फीट में यदि आपसे कोई पूछता है, तो फीट में जब आप एक फीट को देखोगे तो ज्यादातर आपको ये पता चलेगा कि वो 300 mm होता है या फिर 30 सेंटीमीटर होता है। अब ये कहाँ पे आता है, ज्यादातर आपको पता है कि जो हमारा कॉलम होता है तो वो एक फीट का होता है। अब एक फीट में क्या आते हैं, 300 mm आते हैं, और साथ में 12 इंच आते हैं, 12 इंच। तो ये तीनों यूनिट एक सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप फ्रेशर हो तो आपको जानना ही चाहिए कि एक फीट की यदि बात कर रहे हैं तो 12 इंच की बात कर रहे हैं। कॉलम ज्यादातर 12 इंच होता है। अब 12 इंच में 300 mm होते हैं। कोई आपको ये बोल सकता है कि हमारा कॉलम 300 mm का है, और यदि यहीं पे 9 इंच हो जाए तो 9 इंच में कितना, 230 mm, 230 mm हो जाएंगे। तो 30 सेंटीमीटर बराबर 12 इंच, 12 इंच बराबर 1 फीट, और 1 फीट बराबर 300 mm। ये इंटर रिलेट यूनिट करती हैं। तो जब आप कभी मैप बनाओगे या साइड में कहीं जाओगे तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। उसके बाद यदि कोई पूछे 1 इंच, तो 1 इंच पे यार आपको पता होना चाहिए 25 mm होते हैं। ये थोड़ा सा वेरिएट करता है, 25.4 mm तक वेरिएट करता है। तो इसको आप दिमाग पे रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि कोई सेंटीमीटर में पूछ ले तो 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद एक यार्ड में यार 3 फीट होते हैं। अब मैप में ज्यादातर यार्ड चलता है। यदि आप महाराष्ट्र और झारखंड फिर हिमाचल साइड के आप मैप देखोगे तो ज्यादातर वो लोग यार्ड में काम करते हैं, लेकिन एमपी यूपी और इस वाले क्षेत्र में हम लोग फीट में काम करते हैं। तो एक यार्ड में 3 फीट होते हैं। तो उसके बाद एक स्क्वायर मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये आपसे आनी चाहिए। एक स्क्वायर मीटर में 10.76 स्क्वायर फीट होते हैं दोस्तों। ये यूनिट कन्वर्जन आपको जरूर आना चाहिए। अब ये आपके काम कहाँ आएगा, ये जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आगे बढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा। और ये एक माइल है। एक माइल का तो आपको पता ही होना चाहिए कि 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप इंजीनियरिंग फील्ड पे एंटर करते हो तब आपको देखने को मिलती हैं। और बहुत सारी यूनिट है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं यदि कोई इंपॉर्टेंट यूनिट छूट गई हो, और कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछिए, मैं बताऊंगा। या तो फिर आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल स्काईलाइन थिंकर्स में आप हमें जाकर फॉलो करिए। वहां जो भी आप मैसेज करेंगे उसका स्पेशल रिप्लाई हमारी टीम के द्वारा आपको मिलेगा। सो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, एंड चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको सिविल इंजीनियर बना देंगे।